एक बंदा जो है पूरे लाहौर के रोड पर एक खौफ की अलामत समझा जाता है। अमीर बलाज कत्ल केस जिसका वो मरकजी मुलजिम था, गिरफ्तार होता था, जेल तक नहीं पहुंचता था। और इस मरतबा भी ऐसे ही हुआ और वो अपने साथियों की ही जो है, जिनको वो अपना दोस्त समझता था, उन्हीं की फायरिंग से हलाक हो गया। बड़े ड्रामाई अंदाज में उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। वो दुबई गया हुआ था, तो इंटरपोल के जरिए वो किसी शादी की दावत में गया हुआ था, वहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया। क्या सीसीडी ने उसे जो है मुबैना तौर पर हलाक किया है या उसके अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ है? इस हवाले से मजीद भी बताइएगा। सबसे पहले तो ये कि जो तीफ़ी भट्ट है, इसका नाम ख्वाजा गुलशन तारीफ़ था, जो कि पिछले 50 साल से पूरे लाहौर के रोड पे खौफ की अलामत बना हुआ था। वो जब भी रोड पर आता था तो लोग उससे इतना खौफ खाते थे कि मतलब उसे डर के भाग जाते थे। एक खौफ की अलामत बन जाना, एक इंसान का तमाम इंसानों के लिए खौफ की अलामत बन जाना, ये तो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और उसके बाद जो उसका सबसे ज़्यादा अमीर बलाज कत्ल केस जिसका वो मरकज़ी मुलजिम था, उसको दुबई से इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार किया गया एक ड्रामाई अंदाज में। उसके बाद जब दुबई पुलिस ने उससे पूछा कि आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो उसने कराची आने की फरमाइश की। जब वो कराची मतलब उसने खुद कहा कि मैं कराची में जो है वो सेफ अपने आप को रख सकता हूँ, मुझे वहाँ पे भेजा जाए। ये तो उसके बाद फिर ये बताएं, ये जो जैसे ही कराची में पहुँचा है, फिर वहाँ पे किसने राब्ता किया है कि हम यहाँ पे लेकर आते हैं? तो ये मज़ीद भी आगे बताइएगा। उसको JIT के हवाले किया गया था। कराची से रहीम यार ख़ान उसको जो बाय रोड मुंतकिल किया जा रहा था, उसी दौरान वहाँ पर उसके साथियों ने आके पुलिस वैन पर हमला किया। उस हमले में जब जवाबी फायरिंग हुई तो वो अपने साथियों की ही मुबैना फायरिंग से जो है हलाक हो गया। देखिए, एक बंदा जो है पूरे लाहौर के रोड पर एक खौफ की अलामत समझा जाता है। अगर वो किसी एक का भी कत्ल करता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो उसने तो पता नहीं बेइंतहा बेशुमार कत्ल किए हुए हैं। तो इस तरह के जो मुल्जिमान है CCD की गिरफ्त में आ रहे हैं, अब उनका जो है ये सद्देबाब होना चाहिए हर हाल में, जो खौफ की अलामत लोगों के लिए बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी पूछेंगे, बिल्कुल उसके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम भी थे, दहशतगर्दी के और भी बहुत सारे, मतलब कत्ल केस के, तो काफ़ी सारे ये उससे पहले फिर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की गई? इतना अरसा वो बंदा क्राइम कर रहा है, उसको फिर पहले ही क्यों नहीं पकड़ा गया? इसको पहले सज़ा क्यों नहीं दी गई? तकरीबन 50 साल से जो है ना वो खौफ की अलामत था लोगों के लिए। यही आप खुद ही कह रही हैं कि 50 साल से खौफ की अलामत बना हुआ है, उससे पहले कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की गई? फिर उससे पहले ये है कि उसको तारीख में पहली मरतबा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तो वो पहले भी होता रहा, लेकिन वो इस तरह से जैसे अभी वो मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ है, उसके जैसे साथी आते थे वो निकल जाता था, गिरफ्तार होता था, जेल तक नहीं पहुंचता था। और इस मरतबा भी ऐसे ही हुआ और वो अपने साथियों की ही जो है, जिनको वो अपना दोस्त समझता था, उन्हीं की फायरिंग से हलाक हो गया। देखिए, बुरे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। वो लोगों के लिए खौफ की अलामत बना। उसने वहाँ पर जो है डकैती के केसेस किए। सबसे बड़ा जो उसने कत्ल का जो मुजरिम होता है, वो तो यहाँ पर भी उसकी माफ़ी नहीं है और अल्लाह के यहाँ भी माफ़ी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब उसका पूरा एक गैंग है और गैंग चला रहा है पीछे। अगर वो दुबई में भी था तो पीछे उसका सारा कुछ हैंडलिंग कर रहे थे लोग, एक पूरा गैंग है इस पर। वहाँ पर एक बड़े ड्रामाई अंदाज में उसको जो है गिरफ़्तार किया गया है। वो दुबई गया हुआ था, तो इंटरपोल के ज़रिए वो किसी शादी की दावत में गया हुआ था, वहाँ से उसको गिरफ़्तार किया गया। फिर दुबई पुलिस ने उसको JIT के हवाले किया। JIT से वो कराची आया, कराची से उसको रहीम यार ख़ान बाय रोड मुंतकिल किया जा रहा था। तो उसके साथियों ने फिर से उसको, क्योंकि वो गिरफ़्तार हो चुका था, वो उसको जेल तक नहीं जाना चाहते थे, लेकिन CCD ने जो है ये इस तरह की जो वो कार्रवाइयाँ कर रही है, इस तरह के गैंग्स का जो वो सफाया कर रही है, ये एक अच्छी काविश है उनकी कि इस तरह के गैंग जो लोगों को खौफ की अलामत बने हुए हैं, उनको कत्ल करते हैं, उनके घरों में चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, उनकी ख़वातीन को हरासा करते हैं, उनका सद्देबाब होना बहुत ज़रूरी था।